प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देवशयनी एकादशी क्या होती है और इसको कब मनाया जाता है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इसमें कई प्रकार की मान्यता है कि इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन अवस्था में चले जाते हैं, जिससे कि चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण 4 महीनों तक कोई भी मांगलिक कार्य आप नहीं कर सकते हैं। और 4 महीने के बाद जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत पुनः आरंभ हो जाती है। तो एकादशी तिथि पर दान पुण्य का एक तो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। एकादशी के दिन नदियों में स्नान करने का विशेष परंपरा भी होती है। एकादशी के दिन चावल, अनाज, मसाले जैसे खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने का बड़ी अच्छा योग बनता है और माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कल के ये जो देव शयनी एकादशी पड़ती है, इसको हर्षयनी एकादशी भी कहते हैं। देवपद एकादशी या महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्तुओं का भोग लगाना शुभ माना जाता है और एकादशी तिथि जो पड़ रही है उसका प्रारंभ जो रहेगा 29 जून 2023 को ब्रह्मकाल 3:19 से ये प्रारंभ हो जाएगा और इसका समापन 30 जून की रात्रि में 2:43 तक रहेगा। तो जो भक्त उपवास तोड़ना चाहते हैं उनके लिए उपयुक्त समय 30 जून की दोपहर 1:49 से सायंकाल 4:36 तक होगा। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा कैसे करें इसको आपको समझना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और भगवान का स्मरण करते हुए आपको स्नान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 अक्षर मंत्र का जाप कीजिए। संभव हो तो पीले वस्त्र ही धारण कीजिए। एक चौकी पर पीले रंग का आसन बनाइए और भगवान विष्णु की मूर्ति को वहां पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद उन्हें फल, फूल, दूध, दही, पंचामृत इन सभी को अर्पित करना चाहिए और उनकी आरती करना चाहिए। एकादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन उपाय भी करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष गीता का अगर आप पाठ करते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको उनसे आशीर्वाद मिलेगा। माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का अगर आप पाठ कर रहे हैं तो जीवन में आ रही धन संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ एकादशी के दिन करते हैं तो संतान का सुख भी मिलेगा। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। आंवले के रस को पानी में मिलाकर स्नान करें, जिससे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और एकादशी के दिन रुद्राक्ष की माला धारण करने से सकारात्मक विचारों का संचार हो जाता है, प्रवेश हो जाता है शरीर में। देवशयनी के माह के दौरान 7 मुखी, 10 मुखी, 19 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का विशेष महत्व भी माना गया है। देवशयनी एकादशी के दिन दान क्या क्या करें। पीले रंग की वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्न का दान करते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में परेशानी चल रही है तो मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद आपको बांटना चाहिए। विष्णु जी के समक्ष दीपदान अर्पित कीजिए, जिससे कि आपके कार्य बन जाए। तो देखिए, देवशयनी एकादशी के बारे में आपको ये तो पता चल गया कि 4 महीने तक देवता यानी शयन मुद्रा में जा रहे हैं और 4 महीने तक चतुर्मास लग जाता है। इसलिए
4 महीने के बाद जब देव उठनी एकादशी होगी तब तक भगवान निद्रा में रहेंगे। इस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी गोचर में शनि अभी वक्री चल रहे हैं, मंगल नीच राशि में है। लेकिन जैसे ही देवशयनी एकादशी प्रारंभ होगी उसके एक दिन के बाद अर्थात 1 जुलाई को निश्चित रूप से मंगल अपना राशि परिवर्तन करके सिंह में जाएंगे। और योग भले ही गोचर में योग खराब चल रहा हो, लेकिन भगवान के सो जाने से या शयन निद्रा में आने से आने वाले समय में काफ़ी परेशानी रहेगी। जिनको पितृदोष से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, उनके संतान नहीं बढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है या संतान की संतान नहीं उत्पन्न हो रही है, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, उनको देवशयनी एकादशी पर निश्चित रूप से व्रत करना चाहिए। तो अभी तक इतना ही। एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।